कंठ में दोनों का मिलन हुआ, इधर से विष और इधर से राम, तो जो हलाहल था ना वो वहीं रुक गया, क्योंकि विष और राम दोनों शब्द मिलाइए तो क्या बनेगा? विश्राम। तो हृदय से आया राम, बाहर से गया विष, जब दोनों कंठ में मिले तो वहीं विश्राम, कंठ में ही विष रुक गया, तो विश्राम हो गया। इसीलिए भगवान शंकर का जो कंठ है वो नीला, तो भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की जय। भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं, संसार में विष को पी लेना, उसको बचा लेना सबके बस की बात। भगवान शंकर की वंदना किया सब लोगों ने, और विचार ये करना है कि जिन्होंने अमृत पिया था देवताओं के, समुद्र का मंथन फिर प्रारंभ हुआ, अमृत निकला तो देवताओं को अमृत मिला, छलबस मिला, भगवान विष्णु के कारण मिला। जिन्होंने अमृत पिया वो देव हो गए, लेकिन जिन्होंने विष पिया वो महादेव हो गए। नमः पार्वती पते हर हर देव। ये सामर्थ्य है भगवान शंकर। भगवान शंकर के तरह सामर्थ्यवान कोई दूसरा नहीं है। वो जब चाहे जो कुछ चाहे वही कर सकते हैं। पर आवश्यकता है भगवान को याद करने। ऐसा नहीं है कि अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे या भगवान को हम याद करेंगे हमको हमारी भगवान को याद नहीं आएगी। कुछ ऐसा भी सोच लेते हैं, निराशा हाथ लग जाने के कारण कि हम तो भगवान को याद कर रहे पर भगवान हमारा ध्यान नहीं देते। कभी कभी ऐसा हम अपने कर्मों का जो मानक है उसकी जांच करने में सामर्थ्यवान नहीं। हमारा कर्म कहाँ पहुँच गया है, इसका परिणाम क्या है, इसकी जांच हम नहीं कर सकते। अगर कामना के वशीभूत होकर के हमने भगवान शिव का पूजन किया, भगवान शिव की प्रार्थना किया, अभिषेक करवाया या प्रतिदिन उन पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, और कभी ऐसा हो गया कि हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई, निराशा हाथ लगी, तो हमारा विश्वास टूटने लगता है कि हम तो बाबा का ध्यान दे रहे पर बाबा हमारा ध्यान नहीं। पर हमारी समझदारी ये है कि हमारे कर्म की माप क्या है, क्या हमें मालूम है हमारा कर्म किस योग्य हो गया। हमारा कर्म जिस योग्य होगा बाबा वैसा फल हमको हमसे। सदैव यही सोचना चाहिए कि अगर हमारी कोई इच्छा अधूरी है और हम भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं तो अभी हमारे कर्मों में कुछ कमी है। भगवान में कमी नहीं है, भगवान कर्म का फल देने में देर नहीं करते, बस हमारा कर्म उस स्तर पर पहुंच जाए, उस लेवल पर पहुंच जाए कि हम उस फल के अधिकारी करें। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शुभ अल अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुरूप अनुसार ईश देत फल हृदय विचार। जैसे हमारे कर्म होंगे उसी के अनुसार भगवान हमें फल प्रदान, इसमें कोई संशय। श्रीमद् भागवत में इसी की पुष्टि की गई है। अवश्य में भोतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शब्द लगा है अवश्य। जहाँ अवश्य शब्द लग जाता है वहाँ संशय मिट जाता है। यदि आप किसी को अपने घर में आमंत्रित करो और आने वाला अतिथि आपसे कह दे कि हम अवश्य आएंगे तो आपका संशय समाप्त हो जाएगा। तो इस सूत्र में शब्द लगा है अवश्य, अवश्य में भोतव्यम, हमें अवश्य ही वह भोगना पड़ेगा जो हमने शुभ और अशुभ कर्म